नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुपम। सबसे पहले बात करते हैं बड़ी खबर की। यूपी पुलिस ने अपराध के खिलाफ कमर कस रखी है। पुलिस ने राज्य में जघन्य अपराधों में लिप्त अपराधियों को जल्द सजा दिलाने के लिए ऑपरेशन कन्विक्शन शुरू किया है। माफियाओं पर कार्रवाई के लिए मिशन मोड पर काम जारी है, जिसके सकारात्मक आंकड़े भी अब दिखने लगे हैं। यूपी में अपराधियों के जारी हैं बुरे दिन। योगी सरकार के खास ऑपरेशन का असर। जुर्म के खिलाफ ऑपरेशन कन्विक्शन। यूपी में योगी सरकार बनने के बाद से ही लगातार अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ नजीर बनने वाली कार्रवाई की जा रही है। 2017 के बाद से अब तक कई अपराधी पुलिस मुठभेड़ में ढेर भी किए गए हैं। अब इसी कड़ी में सीएम योगी के निर्देश पर यूपी पुलिस ने जघन्य अपराधों को करने वाले आरोपियों को चंद दिनों में सजा दिलाने के लिए एक खास ऑपरेशन चलाया है, जिसका नाम ऑपरेशन कन्विक्शन रखा गया है। इस ऑपरेशन के तहत हत्या, अपहरण, रेप, धर्म परिवर्तन, गोकशी, लूट जैसे अपराधों के आरोपियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करके उनको कम से कम दिनों में सजा दिलाने का काम किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश द्वारा अपराध, अपराधियों एवं माफियाओं के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति तथा अपराध होने पर उनकी शीघ्र गिरफ्तारी एवं न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर उनको कठोर सजा सुनिश्चित कराए जाने के निर्देश दिए गए थे। इस पर और बल देते हुए मिशन मोड में कार्रवाई करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण रखने, अपराधियों के विरुद्ध माननीय न्यायालय में विचाराधीन मुकदमों की पैरवी कर अधिकाधिक सजाएं कराए जाने के उद्देश्य से एक साथ 23 से प्रदेश में ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान संचालित किया जा रहा है। ऑपरेशन कन्विक्शन के अंतर्गत महिला संबंधी अपराध, हत्या, लूट, डकैती, गोकशी, धर्म परिवर्तन, माफिया संबंधी अपराध एवं अन्य सनसनीखेज अपराध जैसे लव जिहाद या इस तरह के जो मामले हैं को सम्मिलित किया गया है। यूपी डीजीपी विजय कुमार ने कहा कि यूपी में माफियाओं और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के तहत लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी के तहत जघन्य अपराधों में शामिल अपराधियों को तत्काल गिरफ्तार कर उनके खिलाफ न्यायालय में प्रभावी पैरवी करके न्यूनतम समय में कठोर सजा दिलाई जा रही है। इस पर और बल देते हुए मिशन मोड में कार्रवाई करने के लिए बीती 1 जुलाई से ऑपरेशन कन्विक्शन शुरू किया गया, जिसके सकारात्मक परिणाम भी आ रहे हैं। यूपी पुलिस द्वारा अपराध पर प्रभावी नियंत्रण रखने के लिए चलाए गए इस विशेष अभियान की समीक्षा के भी आंकड़े आ गए हैं। खुद डीजीपी ने आंकड़े भी गिनाए। बीते 40 दिनों में 471 मामलों में सजा, जिसमें 3 केस में मृत्यु दंड की सजा, 149 मामलों में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। महिला और पॉक्सो अपराध के 242 केस, गंभीर सनसनीखेज 193 मामले में सजा, माफिया के 4 और अन्य 32 केस में सजा दिलाई गई है। ऑपरेशन कन्विक्शन का संचालन पूरे प्रदेश में किया गया है एवं तकनीकी सेवाएं मुख्यालय द्वारा इसका पोर्टल बनाकर इसकी समीक्षा की जा रही है। इसका पर्यवेक्षण प्रतिदिन मेरे द्वारा स्वयं किया जा रहा है। इसके फलस्वरूप पिछले 40 दिन में जो परिणाम आए हैं वो इस प्रकार से हैं। इस अभियान में अब तक 471 मामलों में सजा दिलाई जा चुकी है पूरे प्रदेश में। इसमें से 3 अभियोगों में मृत्युदंड और 149 अभियोगों में आजीवन कारावास की सजा कराई गई है। इसमें 4 माफियाओं को सजा कराई गई है। महिला संबंधी अपराधों में 242 मामलों में सजा कराई गई है। गंभीर और सनसनीखेज अपराधों में 193 मामलों में सजा कराई गई है और अन्य 32 मामलों में सजा कराई गई है। इस पर डीजीपी ने अपनी ज्वाइनिंग के समय ही साफ कर दिया था कि ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत हर कमिश्नरेट और जिले पॉक्सो एक्ट के साथ ही 20 ऐसे अपराधों को चिन्हित कर उनके खिलाफ लंबित मामलों में एक्शन के लिए प्रभावी कोशिश करेंगे। ऐसे मामलों में कोर्ट में जल्द से जल्द आरोप पत्र भेजा जाएगा और आरोप पत्र भेजे जाने के बाद 3 दिन के अंदर चार्ज फ्रेम करवाया जाएगा। इसके साथ ही 30 दिन के अंदर ट्रायल की कार्यवाही पूरी कराई जाएगी। डीजीपी ने सबकी जिम्मेदारी तय कर दी थी।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। मेरठ में कारोबारी के घर घुसकर डबल मर्डर और लूट की घटना को अंजाम दिए जाने के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। कारोबारी के घर वारदात को अंजाम दिए जाने की प्लानिंग वेब सीरीज को देखकर रची गई थी। पुलिस ने डबल मर्डर की वारदात को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। कारोबारी के कत्ल का सनसनीखेज खुलासा। 36 घंटे में पुलिस ने किया घटना का खुलासा। वेब सीरीज देखकर मर्डर का प्लान। मेरठ में 2 दिन पहले दिन निकलते ही घर के बेडरूम में घुसकर बाइक सवार बदमाशों ने डबल मर्डर की वारदात को अंजाम दिया और लाखों के जेवरात और नकदी लूटकर फरार हो गए। पुलिस के लिए यह घटना चैलेंज बनी हुई थी। इतना ही नहीं, व्यापारियों ने जाम लगाकर हंगामा भी किया। मेरठ कॉलेज से LLB 3rd ईयर के छात्र प्रियांक शर्मा ने वेब सीरीज असुर और मिर्जापुर देखी थी। प्रियांक ने अपने साथ बैटरी की दुकान पर काम करने वाले यश शर्मा को मिलाया। करीब 3 साल तक लगातार लूट की प्लानिंग पर काम करते रहे, जिसके लिए 50 से ज्यादा बार रेकी भी की। घर की तिजोरी काटने के लिए ग्राइंडर खरीदा। साथ ही घटना के बाद पुलिस से बचने के लिए हेलमेट, ग्लव्स और चोरी की नंबर प्लेट का इस्तेमाल किया। इतना ही नहीं, रास्ता बदलकर घटना को अंजाम दिया। इस तरह के इसने रेकी की 50 से अधिक बार इसने उस घर के आसपास वहां पर बैठा, वहां देखा और उनकी दिनचर्या का अध्ययन किया। इसके अलावा जो दूसरा अभियुक्त है, इसको भी इसने साथ में मिलाया और घटना इनके द्वारा 10 तारीख को की गई। घटना से एक दिन पहले भी एक अभियुक्त इनके घर के अंदर गया था और जो बुजुर्ग महिला है उनसे मकान में किराएदार बनने को लेकर उनसे वार्ता की थी। इस पूरे प्रकरण में सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से दोनों की गिरफ्तारी की गई है। जो संपूर्ण आभूषण थे उनकी बरामदगी की गई है। घटना में प्रयुक्त पिस्टल जिससे 32 बोर की जिससे की हत्या की गई है वो भी बरामद हुई है। चाकू बरामद हुआ है और जो कपड़े इनके द्वारा घटना में प्रयोग पहने गए थे और जो मोटरसाइकिल उपयोग में लाई गई थी वो भी बरामद हुई है। और इनके द्वारा बताया गया कि जो एक वेब सीरीज थी असुर आई थी 2020 में, उसको उस टाइम में इसने देखा था प्रियांक शर्मा ने और उसके बाद इसने सोचा था कि मैं कोई ऐसी घटना करूंगा या कोई ऐसा अपराध करूंगा और जिससे कि मेरी आर्थिक स्थिति भी अच्छी होगी और मेरा जो आगे व्यवसाय भी मैं कर पाऊंगा। स्पोर्ट्स कारोबारी दंपत्ति DK जैन और उनकी पत्नी अंजू की हत्या से पर्दा उठाते हुए SSP ने कहा, पुलिस 500 CCTV खंगालने के बाद आरोपियों तक पहुंच पाई। मेरठ के पुलिस कप्तान ने बताया कि गुरुवार की सुबह आरोपियों ने मृतक दंपत्ति के बेडरूम में घुसकर इस घटना को अंजाम दिया। हत्या के आरोपियों में हिरासत में लिया गया प्रियांक शर्मा LLB का छात्र है। पुलिस कप्तान ने बताया कि आरोपियों ने डबल मर्डर करने से पहले असुर और मिर्जापुर वेब सीरीज देखी थी। दोनों पड़ोसी हैं और इसमें प्रियांक शर्मा LLB के मेरठ कॉलेज में छात्र हैं। इसके अलावा जो दूसरा यश शर्मा 8वीं पास और एक बैटरी की दुकान में कार्य करता है। इनके द्वारा योजना 2020 के बाद वेब सीरीज देखकर ये अपनाई गई। इनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी तो इसके द्वारा वेब सीरीज देखी गई और इसके द्वारा सोचा गया कि मैं भी लूटपाट करूंगा और एक अच्छा सामान मुझे मिलेगा, उसके बाद मैं व्यवसाय आरंभ करूंगा। ये घटना इसने सोची और इसके बाद इसने उस पूरे रोड में एक ऐसा मकान तलाशा जो मकान में एक्सेस करना, उसके अंदर घुसना बहुत ही आसान था। इसके अलावा उसका गेट एक बार खुल जाता था तो दोबारा बंद नहीं होता था और अगर बाहर से देखें तो पूरा अंदर बेडरूम तक दिखता था। तो मेरठ डबल मर्डर का खुलासा करते हुए पुलिस कप्तान रोहित सिंह सजवाड़ ने बताया कि गिरफ्तार दोनों हत्यारोपियों के पास से हत्या में इस्तेमाल की गई पिस्टल, कारतूस और बाइक बरामद कर ली गई। उन्होंने खुलासा किया कि प्रियांक शर्मा 2020 से स्पोर्ट्स कारोबारी के यहाँ लूट की योजना बना रहा था। उसने लूट का विरोध करने पर स्पोर्ट्स कारोबारी DK जैन और उनकी पत्नी अंजू की हत्या कर दी। पुलिस की 36 लोगों की टीम ने 500 CCTV रिकॉर्ड खंगालने के बाद 48 घंटे के अंदर इस डबल मर्डर का खुलासा कर दिया। पुलिस ने आरोपियों के पास से लाखों के जेवर और नकदी भी बरामद कर ली। थाना ब्रह्मपुरी के अंतर्गत 10 तारीख को प्रातः 7:30 से 8:30 के बीच में एक बुजुर्ग दंपत्ति हैं, उनमें एक व्यवसायी हैं। उनके घर में 2 युवकों के द्वारा घुसकर गोली चलाई गई।
और उसके अलावा घर में जो बड़े बेटे और उनकी जो पोती थी उनको बंधक बनाकर लूटपाट की गई थी और इसमें आभूषण उनके घर से लूट हो गए थे। इसमें पुलिस के द्वारा 500 से अधिक सीसीटीवी कैमरे 40 लोगों के माध्यम से खंगाले गए। इसमें पूरा कहां से वो आए और कहां गए ये पूरा रास्ता देखा गया और उसके बाद 2 अभियुक्तों प्रियांश शर्मा और यश शर्मा की गिरफ्तारी की गई है। गिरफ्तार आरोपी प्रियांश LLB का छात्र है, तो वहीं उसका साथी यश शर्मा बैटरी की दुकान पर काम करता है। वारदात के वक्त कारोबारी का बेटा और उसकी पोती घर में थी। बदमाशों ने उनका कमरा बाहर से बंद कर दिया था। वहीं दूसरा बेटा और उसकी पत्नी मॉर्निंग वॉक पर गई थी। यानी वारदात के लिए ऐसे वक्त को चुना गया जब घर पर ज्यादा लोग ना हो। निखिल अग्रवाल, न्यूज़ 18 मेरठ। कानपुर नगर निगम ने गजब कारनामा कर दिखाया, जहां इंसान के मरने का 2 बार प्रमाण पत्र जारी किया गया। नगर निगम की मदद से भूमाफियाओं ने इस कारनामे को अंजाम दिया है और पीड़ित की जमीन ही हड़प ली गई। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच की बात कही है। पुलिस कमिश्नर ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश कर दिए हैं। कानपुर नगर निगम का गजब कारनामा। एक व्यक्ति का 2 बार जारी किया मृत्यु प्रमाण पत्र। नगर निगम की लापरवाही आई सामने। बहू ने जमीन हड़पने का लगाया आरोप। कानपुर नगर निगम का गजब कारनामा सामने आया है, जहां एक मृत व्यक्ति को कागजों में 2 बार मारा गया और उसका प्रमाण पत्र भी जारी कर दिया गया। दरअसल कानपुर के बाईपास रोड टाटिया के पास भगवंत नगर के रहने वाले जाखई यादव नाम शख्स की साल 1989 में एक हादसे में मौत हो गई थी। उसी साल कानपुर नगर निगम से जखई का मृत्यु प्रमाण पत्र भी परिजनों ने जारी कराया था। ये बात तो पुरानी हो गई, लेकिन ठीक 2 साल बाद साल 1991 में फिर से नगर निगम ने उसी पते पर और उसी जखई यादव के नाम से एक और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कर दिया। मामले का खुलासा तब हुआ जब भूमाफियाओं ने पीड़ित की जमीन ही हड़प ली। ये कुलदीप वकील साहब हैं। आपकी सास से संबंधित प्रकरण है कि एक जखई थे, आपकी सास के सगे ससुर, उनको 16/11/1989 की एक्सीडेंट हो गया, उनकी मृत्यु हो गई और उनका नगर निगम ने प्रमाण पत्र बनाया। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद आपके इधर वो है चकेरी में एक मेहताब सिंह भूमाफिया हैं, जिन्होंने पुनः 17/11/1991 की मृत्यु दिखा के एक प्रमाण पत्र बनवाया नगर निगम से और उनकी सारी जमीन हड़प कर ली। ये उनकी पत्नी मारी घूम रही हैं और वो पैसा काट रहे हैं। एक व्यक्ति सरकारी अभिलेखों के अनुसार 2 बार मरा है। पीड़ित महिला अपने वकील के साथ पुलिस कमिश्नर ऑफिस में इस फर्जीवाड़े की शिकायत लेकर पहुंची। महिला ने आरोप लगाया कि दोबारा मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाकर उनके ससुर के नाम की जमीन हड़प ली गई। सवाल है कि आखिर कैसे सरकारी विभाग इतनी बड़ी लापरवाही कर सकता है कि एक व्यक्ति को 2 बार मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया। फिलहाल तो इस पूरे मामले में पुलिस कमिश्नर ने जांच के आदेश दे दिए हैं कि पूरे प्रकरण की ठीक प्रकार से जांच की जाए। 1989-90 में एक व्यक्ति के मरने का और पुनः उसी व्यक्ति के नाम से उसके अपने भूभाग को, संपत्ति को ट्रांसफर करने के पेपर्स इत्यादि साइन करने का और पुनः बाद में उसके पुनः मृत दिखाए जाने का एक प्रकरण चकेरी थाना क्षेत्र से सामने लाया गया है। यह प्रकरण गंभीर है और पुलिस आयुक्त महोदय ने इस पर जांच करने के लिए, इस पर फेयर इन्वेस्टिगेशन के लिए आदेश दिए हैं। पर्यवेक्षण अधिकारी के रूप में मैंने स्वयं भी इस मामले को टेकअप किया है और पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देश के अनुसार इस पूरे प्रकरण की स्वयं मैं पर्यवेक्षण करते हुए सही विवेचना और न्यायपूर्ण कार्यवाही सुनिश्चित कराऊंगा। पुलिस की जांच के बाद मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कराने में किन किन लोगों की भूमिका रही है, उन दोषियों को चिन्हित कर उन्हें सजा दिलाने का काम किया जाएगा। लेकिन एक बात तो साफ है कि कानपुर के इस मामले ने निगम की पोल खोल दी है।
इंसान के मृत होने और उसके बाद उसके जीवित होने के तमाम किस्से आपने सुने भी होंगे और देखे भी होंगे, मगर एक पहला ऐसा मामला आया जिसमें व्यक्ति 1989 में मर जाता है और 1991 में एक बार फिर से पैदा होता है और अपनी जमीन को दूसरे के नाम ट्रांसफर करके फिर मर जाता है। जी हाँ, माफियाओं ने कुछ ऐसा ही खेल खेला है जिससे पीड़ित पक्ष इस वक्त हैरान और परेशान है। हालांकि पुलिस के अधिकारियों ने जांच के निर्देश जरूर दिए हैं, मगर देखना यह होगा कि इसमें किन किन लोगों का हाथ है और उन पर क्या कार्रवाई होती है। विजिलेंस आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।